पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान ने अगर आतंकियों का इलाज नहीं किया तो पाकिस्तान खुद तबाह हो जाएगा। सुनिए। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, अब जम्मू कश्मीर पर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर बात होगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन मार गिराए गए हैं। जी हां, कुछ ड्रोन दिखाई दिए हैं जिन ड्रोन्स को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन बताए जा रहे हैं। ड्रोन्स पाकिस्तान से भेजे गए हैं, पाकिस्तानी ड्रोन है और उन्हें वहीं मौके पर ही गिरा दिया गया है। और इस बीच एक और खबर आ रही है, जम्मू के उधमपुर में भी ड्रोन देखे गए। जम्मू के 3 जिलों में ड्रोन देखे गए हैं। पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज आने वाला नहीं है, ड्रोन भेज रहा है जासूसी के मकसद से। जम्मू के उधमपुर में ड्रोन देखे गए हैं और इन ड्रोन्स को भी मार गिराया गया। 3 जिलों में इस तरह के ड्रोन देखे गए हैं, सांबा उधमपुर शामिल है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जिससे जम्मू में देखिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। आइए मैं आपको दिखाऊं जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। जो ड्रोन की तस्वीरें सामने आई वो दिखाइए जरा। जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, जैसे ही ड्रोन देखे गए हैं। ये तस्वीरें ड्रोन की दिखाइए, ड्रोन ने किस तरह से ड्रोन को मार गिराया है, ये आप देख रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, ये मारा है भारत ने। और जो ड्रोन है वो ड्रोन गिराए जा रहे हैं जो जम्मू के सांबा में और उधमपुर में देखे गए हैं। भारत एक्शन ले रहा है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ये ड्रोन जो भेज रहा है इसका मकसद जासूसी है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान दरअसल कैसे कदम पीछे खींचे। पाकिस्तान के कदम पीछे खींचने के पीछे वजह है, मैं आपको बताऊं कि दरअसल पाकिस्तान को डर था कि भारत उसके परमाणु ठिकाने तबाह कर सकता है। और कराची की तस्वीर आप देख रहे हैं, यह परमाणु ठिकाने की तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा था। आइए मैं आपको बताऊं कि परमाणु ठिकानों पर खतरा मंडरा रहा था। उसे डर लग रहा था कि भारत कहीं जिस तरह से एयरबेस तबाह कर रहा है, उसके पास जो परमाणु लगभग 160-70 हैं, भारत उसे भी तबाह कर देगा। यही डर था पाकिस्तान को और यह बात खुद आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही है। भारत और पाक के सीजफायर पर अमेरिकी अखबारों ने रिपोर्ट छापी है। इसमें दावा है कि अमेरिका को न्यूक्लियर अनहोनी की आशंका थी। पहलगाम में अटैक के बाद भारत ने पाक पर बड़ा पलटवार किया था। इसके बाद भारतीय सेना ने नूर खान एयरबेस के पास अटैक किया। यह रावलपिंडी में न्यूक्लियर हथियारों की देखरेख करने वाला मुख्यालय है। भारत ने पाकिस्तान पर यह मिसाइल हमला शुक्रवार की रात को किया। पाक को डर था कि भारत उसका न्यूक्लियर कमांड सेंटर उड़ा देगा, अथॉरिटी उड़ा देगा। नूर खान एयरबेस पर हमले को पाकिस्तान ने चेतावनी की तरह माना। पाकिस्तान को लेकर यह दावा अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने किया। यह अधिकारी पाक के परमाणु कार्यक्रम से लंबे समय तक परिचित रहा है। इस हमले से अमेरिका को भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई। दावा है कि शाहबाज ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई। यह अथॉरिटी पाक में पीएम के साथ परमाणु हथियारों का निर्णय लेती है। अमेरिका ने भी दावा किया कि उसे बहुत बड़ा हमले का इनपुट मिला और इसी वजह से अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीजफायर पर बात रखी और पाक सेना के अधिकारी भी कॉल करके खुद चाह रहे थे कि युद्ध विराम हो। इसके बाद ही भारत की तरफ से सीजफायर का ऐलान किया गया था। हालांकि सीजफायर के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान ने रंग बदल दिया और इसे भारत की हार की तरह अपनी जनता के सामने पेश किया। बहरहाल ये पाकिस्तान का झूठ है। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परमाणु युद्ध पर क्या कहा है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को
अलग अलग नहीं देखेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, लेकिन भारत आखिर, अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान का कराची। भारत के टारगेट पर था कराची, पाकिस्तान का सबसे मजबूत शहर है। भारतीय सेना, भारतीय नेवी ने अरब सागर में पूरी तैयारी कर ली थी। देखिए जरा तैयारी क्या थी, एक और तस्वीर तैयारी की है वो मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर दिखाई। ये है भारतीय सेना की तैयारी की तस्वीरें अरब सागर की, जिसमें बाकायदा INS विक्रांत नजर आ रहा है, फाइटर्स नजर आ रहे हैं। और भारत ने इस तैयारी के जरिए यह बता दिया था कि एक इशारा मिलते ही कराची लॉक। देखिए भारत की तैयारी क्या थी, अगर पाकिस्तान सरेंडर नहीं करता तो क्या होता। यह INS विक्रांत। एयरफोर्स के साथ भारत की नेवी भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में थी। भारत की दरअसल जल सेना के टारगेट पर था पाकिस्तान का कराची पोर्ट, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह और बड़ा ठिकाना है। समंदर के रास्ते पाकिस्तान के व्यापार और ताकत का यही केंद्र भी है। पाकिस्तान अगर भारत पर और हमले की हिमाकत करता तो हिंदुस्तान की नेवी कराची पर सीधे हमले की तैयारी में थी। उसने समंदर में जवान और युद्धपोतों को अलर्ट कर दिया था, INS विक्रांत, और उसमें फाइटर तैनात कर दिए गए थे जो हमले के लिए तैयार थे। भारत की खास पनडुब्बियां भी अरब सागर में उतर चुकी थी। इसके हमले के लिए बस सरकार के एक निर्देश का इंतजार